नमस्कार। मैं हरिकिशन शर्मा आप सभी का विज्ञान जागृति मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मंच से अब तक हम बहुत सारे विद्वजनों को सुन चुके हैं, उनका मार्गदर्शन ले चुके हैं। मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उन विद्वजनों का मार्गदर्शन मिल रहा है और मुझे ये मंच साझा करने का मौका भी मिल रहा है। मेरा जो टॉपिक है एथिकल हैकिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एथिकल हैकिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे आज। एथिकल हैकिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हैकिंग क्या है या हैकिंग को हम किस तरीके से समझते हैं। हैकिंग इट मीन्स कोई भी काम या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर लेना। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरी कोई एक ईमेल आईडी है और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड मुझे मालूम है, लेकिन कोई अनदर पर्सन किसी भी टाइप के सोर्स से उस मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता कर ले और फिर उसको वो यूज करना शुरू कर दे, ये एक हैकिंग है। अब ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया ईमेल, क्योंकि उसने जो है पासवर्ड पता किया, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, और वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, उससे गलत मेल कर रहा है, गलत पोस्ट कर रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहा है, उसके बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक हैकिंग है। मैंने एक छोटा सा एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है। इट मीन्स हैकिंग जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी नेटवर्क, किसी भी सर्वर को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए उसको एक्सेस कर लेना, फिर उसका मिसयूज करना, दैट इज़ द हैकिंग। अब टॉपिक आता है हैकर्स कौन होते हैं, हु आर द हैकर्स। हैकर्स इंसान ही होते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज रखता है, डीप नॉलेज रखता है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, जो किसी भी समय पर किसी भी टाइप का बहुत फास्टली कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एवरग्रीन पर्सन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वो एक एक्सपर्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के बारे में। जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, नेटवर्क के बारे में जो डीप नॉलेज रखता है, वो उस टाइप का जो पर्सन है वो हैकर हो सकता है। अगला कैटेगरी आती है कि क्या हैकर्स के भी टाइप्स होते हैं। यस, हैकर्स के भी टाइप्स होते हैं। हैकर्स जो है वो 3 कैटेगरी के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड वाइट हैट हैकर्स। इसके लिए मैं आपके लिए एक जनरल से एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम सब ने बंदूक सब ने देखी है। अब ये जो बंदूक होती है, दो तरीके के लोग उठाते हैं, हमने उनको देखा है यूज करते हुए, उनको अपने आसपास कहीं देखा है। एक होता है पर्सन जिसके पास वर्दी होती है, चाहे वो पुलिस की वर्दी हो, आर्मी की वर्दी हो, उसके पास में भी एक गन होती है। एक पर्सन है जिसके पास कोई वर्दी नहीं है और वो भी गन का यूज कर रहा है, लेकिन वो उस गन का यूज अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रहा है। किसी को डरा रहा है, किसी को धमका रहा है, किसी की किसी भी प्रॉपर्टी को छीन रहा है, घर में उसके अपनी पर्सनल कोई भी अगर लड़ाई हो गई तो उसके लिए गन का इस्तेमाल कर रहा है। एक पर्सन वो है। एक पर्सन वो है जो अपने फ़ायदे के लिए उस गन का कभी यूज नहीं करता। वो हमेशा, चाहे वो कंट्री के लिए उसका यूज कर रहा हो या हमारे आसपास खड़े होकर के हमारे प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज कर रहा हो, तो एक वो पर्सन। तो गन एक ही है, पर्सन 2 कैटेगरी के हैं। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है ये हम सब जानते हैं। तो सेम उसी तरीके से हैकर्स जो है एक ही कैटेगरी है, लेकिन उसके पर्पज़ अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो वो भी 3 कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स। अब ब्लैक हैट इट मीन्स जो ब्लैक वर्ड है उसी से रिलेटेड उसके काम भी ब्लैक हैं। इट मीन्स किसी भी सर्वर को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को अगर वो जो है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए अगर उसको वो हैक कर रहा है या एक्सेस कर रहा है और उसका मिसयूज कर रहा है, जैसे कि मिसयूज इन द सेंस कि जैसे कि उसने किसी बैंक अकाउंट का आईडी पासवर्ड पता कर लिया और वहाँ से उसने उस अकाउंट में जितने भी अमाउंट है उस अमाउंट को निकाल लिया या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, तो दैट इज़ द ब्लैक हैट हैकर्स। ये ब्लैक हैट हैकर्स के कैटेगरी हैं।
किसी भी वेबसाइट को उसने हैक कर लिया और उसका जितना भी डेटा है उस डेटा को उसने अपने फ़ायदे के लिए यूज कर लिया या उसे कहीं पर उसका मिस यूज कर लिया। तो ये ब्लैक हैट हैकर्स की कैटेगरी है। इट मीन्स जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसके पास नॉलेज है, टेक्निक है, उस टेक्निक का वो गलत तरीके से यूज कर रहा है, वो ब्लैक हैट हैकर्स है। ग्रे हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स को कहते हैं कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट वाइट हैट हैकर्स। जो वाइट और ब्लैक हैट हैकर्स के दोनों तरीके के जो काम कर रहा है वो ग्रे हैट हैकर्स है, बट ये भी इलीगल है, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और वो भी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा करके, तो वो इलीगल होता है और उसके लिए सज़ा भी है। वो एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसको हम साइबर क्राइम भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स को हम गुड पर्सन के तरीके से देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति है जो कि हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट की दुनिया में, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें देता है। वो हम हमेशा बताता है कि आपकी जो भी आप जिस सिस्टम को भी आप यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम में ये खमियाँ हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को, इन वीक एरियाज़ को आप इम्प्रूव करिए। ये जो है हमें, जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनके अपोजिट, उनके अगेंस्ट काम करता है। तो इस टाइप के पर्सन को हम वाइट हैट हैकर्स या इथिकल हैकर्स कहते हैं। इथिकल हैकिंग, अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इथिकल हैकिंग्स क्या है। इथिकल हैकिंग्स इट मीन्स जो भी अनऑथराइज तरीके से डेटा को जो पर्सन एक्सेस कर रहे हैं उसको उससे हमें रिलीज़ कराना, उससे हमें फ्री कराना, हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारे लिए जो सिक्योरिटी सिस्टम में जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट जो भी कर रहा है उसको हम इथिकल हैकिंग या इथिकल हैकर्स कह सकते हैं। इथिकल हैकर्स जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है, उस सिक्योरिटी सिस्टम के जो वीक एरियाज़ हैं, वीक पॉइंट्स हैं, उनको कंटिन्यूस सर्च करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन करना और उन्हें इम्प्रूव कराना। वाई डू यू नीड इथिकल हैकिंग? इथिकल हैकिंग की हमें ज़रूरत क्यों है? अब इथिकल हैकिंग की हमें आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे एक्सटर्नल अटैक्स होते रहते हैं, चाहे वो वेबसाइट पर हों, सर्वर पर हों, हमारे ईमेल आईडी, फेसबुक अकाउंट्स या किसी भी टाइप के इंटरनेट या सोशल मीडिया या जो भी है उस पर जो भी अटैक्स होते हैं, उन अटैक से अगर हमें जो बचाएगा वो हमें इथिकल हैकर्स बचा सकता है या इथिकल हैकिंग के थ्रू हम बच सकते हैं। चाहे वो डेनियल ऑफ सर्विसेज हों, वायरसेस हों, किसी भी टाइप के एक्सीडेंटल ब्रांचेस इन सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन अटैक्स हों, इन सारे टाइप के अटैक्स से हमें जो बचाएगा वो इथिकल हैकर्स है। वो हमारे डेटा को रेस्ट्रिकेट करने का काम करेगा, वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। व्हाट डू इथिकल हैकर्स डू? अब इथिकल हैकर्स जो है किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले वो जो है किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करेगा, उसके बारे में पूरा नॉलेज गेन करेगा कि वो सिस्टम या वो जो वेबसाइट है, सर्वर है, वो किस तरीके से बना हुआ है। उसके जो भी पॉइंट्स होंगे उनको एक्सेस करेगा, जो भी वीक पॉइंट्स होंगे उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, उसको पूरी तरीके से सिस्टम को टेस्ट करेगा, उसके बारे में पूरी नॉलेज रखेगा। फिर जहाँ जहाँ पर उसको वीक पॉइंट्स लगेंगे उन्हें वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो इथिकल हैकर्स का जो काम है वो अगेंस्ट ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स है। इथिकल हैकर्स किसी भी टाइप की जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, वीक पॉइंट्स को रिमूव करना है। जो भी ब्लैक हैट हैकर्स नई जो टेक्निक के थ्रू किसी भी अकाउंट को, किसी भी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा कर के एक नई टेक्निक तैयार करना जिसके थ्रू उनको वो सेव कर सकता है। सिक्योरिटी मेजरिंग, टेस्टिंग करना, आइडेंटिफाई करना वीक एरियाज़ को, अंडरस्टैंडिंग हैकर्स टेक्निक, इट मीन्स जो हैकर्स की जो टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू कोई भी हैकर किसी भी वेबसाइट, किसी भी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहा है, उस टेक्निक को समझना। क्योंकि जब तक उस टेक्निक को समझा नहीं जाएगा, इट मीन्स हम ये कहें कि कोई भी एक मान के चलते कोई एक शॉप है या कोई भी एक घर है और उस घर में चोरी कैसे हुई या कैसे हो सकती है, जब तक कोई भी इस चीज़ को समझेगा नहीं,
तब तक उस मेन पॉइंट तक वो पहुंच नहीं सकता या उस चोर को पकड़ा नहीं जा सकता। प्रिपेयरिंग फॉर द हैकर अटैक, और हैकर्स के अटैक के लिए हमेशा प्रिपरेशन करते रहना, ये इथिकल हैकर या इथिकल हैकिंग के टास्क हैं। नेक्स्ट आता है कि जो इथिकल हैकर है या इथिकल हैकिंग है, क्या यहाँ पर स्कोप है, क्या यहाँ पर करियर है? यस, यहाँ पर बहुत सारा करियर है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट का जो यूज है वो डे बाई डे इम्प्रूव होता जा रहा है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ ई कॉमर्स की तरफ आ रही हैं। हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनेट का जो यूज है या इंटरनेट के जो यूजर्स हैं डे बाई डे इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आप डेली सुनते होंगे किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, किसी का बैंक से किसी ने पैसे निकाल लिए, या कोई वेबसाइट हैक हो गई। ये बहुत सारी ऐसी जनरल चीज़ें हैं जो डेली होती रहती हैं। तो अब इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? जब इंटरनेट का यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में साइबर क्राइम्स का बढ़ना निश्चित है। तो उन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, उन चीज़ों से हमें बचाएगा कौन? तो उसके लिए इथिकल हैकर्स की या इथिकल हैकिंग्स की डिमांड ज़्यादा है, और ये इम्प्रूव भी होगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्यूचर में आने वाले में इसका जो स्कोप है, जब तक इंटरनेट रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ तब तक जो है इथिकल हैकर या इथिकल हैकिंग की ज़रूरत रहेगी। हाउ टू बिकम एन इथिकल हैकर्स? अब हम इथिकल हैकर्स कैसे बन सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा टिपिकल भी है। जैसे कि मैं बेसिक तरीके से बात करूं कि हम इथिकल हैकर अगर हमें बनना है या इथिकल हैकिंग के बारे में हमें जानना है, तो सबसे पहले तो हमें जिस कंप्यूटर को, जिस लैपटॉप को, जिस मोबाइल को हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ पर वायरस जो है किस तरीके से अटैक करता है, इन सब चीज़ों की डीप नॉलेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में हमें एक्सपर्ट होना होगा। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10+2 होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, चाहे वो बीई हो सकती है, बीटेक हो सकती है, बीसीए हो सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारी डिग्री हैं। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद अब आप जो है इस फील्ड में फिर आगे जा सकते हैं। इथिकल हैकिंग में कैरियर कहाँ कहाँ हो सकता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हो सकते हैं आप कहीं पे भी, सिक्योरिटी एनालिस्ट हो सकते हैं आप, सर्टिफाइड इथिकल हैकर्स हो सकते हैं। सर्टिफाइड इथिकल हैकर्स का मतलब है कि ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई पोस्ट मिल जाए और वहाँ पर आप उस सर्वर के बारे में या उस वेबसाइट के बारे में लोगों को आप बताएं कि कंसल्टेंट करें कि आपकी ये वीक एरियाज़ हैं, ये यहाँ पर अटैक्स हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हैकर इनको हैक कर सकता है, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की भी आपको पोस्ट मिल सकती है। तो इथिकल हैकिंग का स्कोप बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टडी करनी होगी, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, इंटरनेट, इन सब चीज़ों की डीप नॉलेज। अगर हमें इथिकल हैकिंग में अपना कैरियर बनाना है, स्कोप बनाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसकी जितनी भी हम डीप से डीप नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जितना हम जान सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक लेवल पर हम जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक कोर्स करके या डिप्लोमा करके हम इथिकल हैकिंग में अपना करियर बना सकते हैं, नहीं। जो सबसे ज़्यादा डीप से डीप नॉलेज रखता है, सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानता है, वही इसमें अपना जो है करियर बना सकता है, फील्ड अपना क्रिएट कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।